चलिए देखिए, कल हम लोगों ने 3 गो सवाल देखे थे हाइट एंड डिस्टेंस का। आज भी देखते हैं, कम से कम हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोग 20 सवाल करेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीवीआई सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, कल 3 गो किए थे, आज चौथा सवाल देखते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या है, ये मोस्ट वीवीआई है, ये मोस्ट वीवीआई इसको बोलेंगे। ये कई बार सवाल आ चुका है। ये सवाल जो है कई तरीके से पूछा जाता है। यही सवाल है, देखिए कैसे पूछेगा आपको। पहले देखिए क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। इस बात को समझिए, करें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप एलिवेशन मतलब कि नीचे से ऊपर तरफ देखा जा रहा है। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है, पॉइंट एट डिस्टेंस फॉर 4 मीटर एंड 9 मीटर। अब देखिए, from the base of the tower and in the same straight line with it the complementary। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री हम जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अब बेस में देखिए क्या दिया है, एक कोई टावर है, इस टावर के बेस में एक पॉइंट जो है 4 मीटर पर है, ये 4 मीटर पर। यहीं से एक जो पॉइंट है, देखिए ये एक एंगल यहीं से एक 9 मीटर की दूरी पर, यहां से नहीं। ये देखिए बच्चे क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं गलतियां, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या करते हैं बच्चे। जो है जो ये 4 मीटर दिया है ना, इसको ले लेते हैं 9 मीटर, जो कि गलत है। साफ लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इन द सेम स्ट्रेट, एक ही स्ट्रेट। और जो दूरी है ये बिल्कुल कहां से, टावर के बेस में। तो टावर के बेस नहीं, ये 4 मीटर, टावर के बेस नहीं 9 मीटर। और ये वाला जो दूरी है ना, आपको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है आप लोगों से। ठीक है, ये बेस ने दिया है, ना कि यहाँ से दिया है। बेस ने जो एक पॉइंट है 4 मीटर के दूरी पर है, जो एक पॉइंट है 9 मीटर दूरी पर। अब देखिए क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री आप पता है कि सम ऑफ टू एंगल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी को तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर ये एंगल आपने थीटा ले लिया सपोज दैट, तो ये एंगल क्या लेना पड़ेगा, तो कहेंगे कि सर 90 माइनस थीटा ही तो लेना पड़ेगा, यही ना होगा। तभी ना दोनों को जब ऐड करेंगे तभी ना जा करके 90 होगा, 90 होगा तभी तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब का फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए हाइट ऑफ द टावर माने ए बी निकालना है। अब कभी कहना आपको क्या करता है कि हाइट इसमें दे देगा, अगर प्रूफ करिए, हाइट दे देगा, अगर प्रूफ करिए कितना होगा। आज 3-4 टाइप के सवाल पूछा जाता है। यहाँ कहीं कहीं पर लेंथ चेंज कर देगा, कहीं ए बी दे देता है। ठीक है, तो कहने वाला कि इसी सवाल को कई तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके आपसे पूछा जाता है। चलिए हम लोग फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्व कर लीजिए। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स मीटर के मीटर में दिया गया मीटर। अब देखिए कैसे होगा, सिंपल सवाल है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए इसमें और इसमें बनाना रिलेशन है, और ये एंगल दिया है तो इसमें इस एंगल के थ्रू ये परपेंडिकुलर ये बेस, यानी किसमें आएगा तो tan में। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बाई बी डी। बेस का है बी डी है, तो क्या बन जाएगा, ये ए बी बाई बी डी आपको दे रखा है। तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में चलेंगे। देखिए ए बी सी होल ट्रायंगल में चलेंगे, टैन उसमें भी यही, क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन बनाना है। तो इसके ये थीटा है, मान ये थीटा है, तो इसके सामने का कौन सा साइड, ये साइड क्या लेना है, तो पी लेना है। ये साइड क्या लेना है, तो बी, बी फॉर बेस, बी फॉर परपेंडिकुलर। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए पी बाई बी सी। अब देखिए ए बी है क्योंकि हमको फाइंड करना है, नहीं दिया है। अब बी सी कितना दिया है, 9 दिया है।
अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, बोलिए तो कहेंगे सर cot थीटा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, उसमें जा करके देख लीजिएगा इसको, फॉर्मूला उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, पिछले वीडियो देखिएगा तभी जाकर ये चैप्टर समझ में आएगा। देखिए तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये फॉर्मूला को मैंने बता रखे हैं। अब देखिए ए बी बाई 9, ठीक है। अब देखिए cot थीटा को कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ये ए भी लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अच्छा एक और बात बताइएगा कि 1/tan थीटा ही क्यों लिखेंगे, कहेंगे सर ये सर ये तो एक फॉर्मूला और होता है cos बाई साइन भी तो कर सकते हैं आप, ठीक है कर सकते हैं, बट यहाँ देखते हैं हमको यहाँ किसमें रिलेशन बनाना है, तो ये cot दिया है tan का वैल्यू दिया है तभी ये रिलेशन बनाएंगे, तो क्या होगा देखिए cot का 1/tan थीटा, ये तो पहले से ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि tan थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो मेरा tan थीटा की वैल्यू आया इसको यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/tan थीटा की वैल्यू क्या होगा AB बाई 4 इक्वल टू AB बाई 9, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से लिखे ये वैल्यू, तो फर्स्ट है, ये देखिए नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलिए 4/AB इक्वल टू AB बाई 9, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या बन जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक। अब AB स्क्वायर है उसको उस साइड भेजेंगे तो AB इक्वल टू स्क्वायर रूट 36। अब देखिए तो ये जब स्क्वायर भेजेंगे तो प्लस माइनस दोनों में, बट यहाँ लेंथ की बात की जा रही है, तो लेंथ की बात की जा रही है तो हम लोग निगेटिव में वैल्यू नहीं लेते हैं, ओनली पॉजिटिव में लेते हैं। तो AB इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। यही का आ गया आपका हाइट ऑफ टावर, यही जो आ गया देख लीजिए एक बार ढंग से, ये भी यही सवाल देखिए ढंग से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का सवाल नंबर 16, एनसीईआरटी का सवाल नंबर 16 ये सवाल है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, मोस्ट VBI है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, 5वां सवाल। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 150 मीटर वाइड। दो पिलर, देखिए दो पिलर है इक्वल हाइट का है, आज दोनों रोड के साइड में क्या है लगा है, अगर ये H है तो ये भी H है, इक्वल हाइट बोला है। अब 150 मीटर दोनों के बीच की दूरी है कितना 150 मीटर, ये आपको बोला। देखिए फिर से बोलते हैं 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 150 मीटर वाइड, ठीक है। आगे एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन, बिटवीन द पिलर मतलब बीच में नहीं, कहीं में, इसी के बीच में कहीं पर भी, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, कहीं पर भी एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो कोई सा ले सकते हैं आप। चलिए मान लीजिए मैंने ये ले लिया 60 ले लिया और ये ले लिया 30 ले लिया, ठीक है। ये बोला है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, तो हाइट अगर एक का निकल जाएगा तो दूसरे का इक्वल है, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, और ये पोजीशन की कहां पर ये पॉइंट दिया गया है। तो चलिए नेमिंग करते हैं ABCDE। अब देखिए यहाँ लेट करते हैं, सॉल्व लिख लीजिए, लेट AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू H, क्योंकि क्या है हाइट है। अब देखिए हमने और देखिए क्या लिख दिया, लेट BC को मैंने x मान लिया, और सपोज करिए BC को जब x मान लिए तो ये CD क्या होगा, CD क्या हो जाएगा, देखिए CD का हो जाएगा 150 माइनस x, यही ना होगा। अगर पूरा लेंथ 150 है और BC को x मान लिया तो CD का होगा 150 माइनस x होगा,
दोनों फाइंड करना है, हाइट भी और हमको पोजीशन भी, कहाँ पर पॉइंट हमने लिया है। चलिए अब देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ए, और देखिए ये पिलर है तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये इसमें बेस हम तो कौन सा बनेगा, tan का बनेगा। तो tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब देखिए tan 30 का मान कहेंगे सर 1/√3 और ए बी एच है और बी सी क्या है, एक्स है। तो सॉल्व कर लीजिए, एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल करेंगे √3h, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल टू साइड सिमिलरली, तो EDC वही लगाएंगे, tan 60 इक्वल टू DE बाई CD। देखिए इसके एंगल के सामने ये क्या बनेगा, P बनेगा, ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो P और B किसमें होता है, tan में होता है। तो tan 60 का मान √3 और D को H माने हैं और CD 150 माइनस x, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो क्या बनेगा, H इक्वल टू 150 √3 माइनस √3x। देख लीजिए, H इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 150 √3 माइनस √3x। अब देखिए x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर H इक्वल टू 150 √3 माइनस √3 इंटू x की क्या लिखेंगे, √3h। यहाँ क्या लिख लीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से मैंने लिए हैं, तो फर्स्ट लिए हैं। सॉल्व कर देंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 को इस साइड लेकर आएंगे तो h अब प्लस 3h। देखिए क्यों, कैसे, क्योंकि ये माइनस है और √3 9 हो जाएगा, 9 का 3 होता है तो 3h माइनस का 3h इधर लाएंगे तो प्लस का, इधर क्या 150 √3। अब देखिए h और 3h तो 4h इज इक्वल टू 150 √3, तो h इज इक्वल टू 150 √3 बाई 4 से कैंसिल कर देते हैं। ये पहले 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स में और 75 टाइम्स में, तो क्या हो गया, h इज इक्वल टू 75 बाई 2 √3। अब देखिए यहाँ पर √3 का वैल्यू दिया नहीं है तो ये हमारी मर्जी है, अगर दिया होता तो कंपल्सरी था, नहीं दिया है तो मर्जी है, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं या नहीं चाहेंगे तभी नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी हम रख करके सोल्यूशन करेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, वैसे नहीं भी रखेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं। h इक्वल टू कैंसिल कर देंगे इसको तो 3 और ये 7.5 √3 छोड़ दीजिए, इतना ही। ये मीटर में तो ये भी मीटर में ही लेंगे क्योंकि देखिए 150 मीटर में था, ये हमको h आ गया और h की वैल्यू रख देंगे कहाँ, फ्रॉम फर्स्ट में तो x नहीं आ जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h इन फर्स्ट, रख दीजिए फर्स्ट में। x इक्वल टू √3 इंटू h की वैल्यू, देखिए h की वैल्यू ये रखेंगे, ये रखेंगे ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो 75 बाई 2 इंटू √3, यही तो था h की वैल्यू, मैंने यहाँ पर तोड़ दिए थे, ये रख देंगे ताकि इजीली सोल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो √3 9 का 3 हो जाएगा, तो 75 √3 बाई 2, ठीक है। सॉल्व कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 5 15 7 21 1 22, अब बटे में 2 कैंसिल कर देते हैं तो 112.5
देख लीजिए एक बार, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 0.5, ठीक है, इतना मीटर आएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पोजीशन पूछा था, तो पोजीशन पहला अगर BC मेरा इतना है तो CD कितना हो जाएगा, 1 माइनस मतलब 150 माइनस 112.5। तो चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा सब लोग, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको BC मिल गया, BC इज इक्वल टू 112.5 मीटर। तो बताइए CD का हो जाएगा 150 माइनस x है ना, तो क्या बन जाएगा, CD इज इक्वल टू 150 माइनस 112.5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5, क्योंकि देखिए इसको यहाँ से डेसिमल ले जाएंगे, 10 10 मिले 5 या 5, ये कितना बच गया 9 में से 2 को कट गया कितना 7, अब ये 2 में से 1 3, तो इतना मीटर, ये आपका आंसर होगा। यही सवाल देखिए, इसमें कौन कौन सा आंसर हुआ, क्या पूछा था, हाइट ऑफ द फाइंड द हाइट फॉर द ईच पिलर। ईच पिलर कहने का मतलब अगर AB जितना होगा उतना ही D होगा, H मैंने फाइंड कर लिया, H है कितना है 37.5, ठीक है। ये आ गया। अब क्या पूछा था कि एंड द पोजीशन फॉर द पॉइंट ऑन द रोड, तो किस पोजीशन पर आपने क्या किया लिया है, पोजीशन BC और CD फाइंड करा था। तो BC देखिए मेरा आ गया 112.5 मीटर और CD कितना आ गया 37.5 मीटर, ठीक है। इस टाइप का सवाल ये मोस्ट ट्रिवियल है, इसको देखिएगा। चलिए और अगला सवाल देखते हैं। चलिए छठवां देखेंगे, 5 को देख चुके, अब ये छठवां नंबर देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, करेक्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है 60 मीटर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, एक टावर है जैसे सब अपोज करिए, ये आपका बिल्डिंग है, ये आपका बिल्डिंग है और एक इधर टावर है, एक इधर आपका टावर है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये क्या है टावर है, ये बिल्डिंग है टावर। अभी क्या करें कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, टॉप पर देखिए सपोज करिए ये इसका टॉप है और ये इसका क्या है बॉटम है, लेकिन एलिवेशन नहीं, क्या करा है डिप्रेशन, ये एंगल 30, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई आदमी होगा, कोई पर्सन होगा ऊपर से देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप से देख रहा है टावर से, तो यहाँ पर आदमी बैठा है, तो ये कितना 30, तो ये 30, तो ये 30 क्यों अल्टरनेट इंटरएंगल के थ्रू, अगर ये 60 ये वाला आल्सो 60, ये भी कैसे अल्टरनेट इंटरएंगल के थ्रू। अब देखिए तो ABCDE नेमिंग कर दिया, पूछा कैसे, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, टॉप से जो है 30 डिग्री एंड बॉटम से जो है 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर मतलब क्या फाइंड करना है यहाँ, सॉरी let BE is equal to बिल्डिंग, बी है क्या है माने है बिल्डिंग माने, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर AB का ये चाहे BC का, हम इसको मान लेते हैं H मान लेते हैं, नहीं मानेंगे तब ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए कौन कौन से लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिए, जो हमको दिया एंगल है उसी में लेकर चलेंगे, ये टावर है एक कितना 90, ये भी 90, क्योंकि बिल्डिंग है, बिल्डिंग सीधे खड़ा होता है। अब देखिए थोड़ा सा इधर, तो इन ट्रायंगल EDC, ठीक है, इस एंगल की बात करेंगे तो ई साइड बोलेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये बीच, तो क्या बनेगा कि tan 30 डिग्री इक्वल टू EC अब बटे में DC,
देख लीजिए, tan लेंगे तो परपेंडिकुलर EC बटे में BC। tan 30 का मान 1/√3 और EC बाई BC क्रॉस मल्टीपल करेंगे, BC इक्वल टू √3 EC। ठीक, अब देखिएगा, अब इन ट्रायंगल ABE इसमें भी वही, क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन बनाना है, तो tan 60 BE, देखिए tan 60 BE बाई AB। tan 60 का मान √3 BE, B रहने दीजिए, और देखिए तो आप देखिए जितना AB होगा उतना ही ना CD होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग ये टावर है, दोनों बिल्कुल 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर यहाँ नापे कहीं और नापे तो पैरेलल होता है, तो पैरेलल में क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए देखिए, तो √3 और देखिए AB DC इक्वल टू AB होगा। अब देखिए AB की जगह पर देखिए AB की जगह पर क्या रखेंगे, BC रख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए AB की जगह पर क्या रखेंगे, BC। क्यों, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये 90, ये देखिए बिल्डिंग है, ये टावर है, ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। अब पैरेलल लाइन में क्या होगा, कहीं पर भी कोई सा डिस्टेंस का सब इक्वल होता है। सॉल्व कर देंगे यहाँ पर, तो √3 DC इक्वल टू B, √3 इक्वल टू √3, देखिए आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीपल करना जानते हैं, तो √3 DC इक्वल टू B, ये आ गया आपका। चलिए देखिए यहाँ, अब √3 DC इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ DC के वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ DC का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, तो √3 इंटू DC है कितना, देख लीजिए कितना है, तो √3 और EC इक्वल टू, देखिए B क्या था, BE एक बिल्डिंग था, अब बिल्डिंग का हाइट आपको दे रखा है 60 मीटर दे रखा है, दिया है, देखिए ढंग से B से बोला है कि बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, तो बिल्डिंग में ये था BE था, देखिए B में लिखे हैं B इक्वल टू बिल्डिंग इक्वल टू 60 मीटर। अब रख दिए, अब B की जगह पर क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, 60 रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, √3 तो कहेंगे सर कि 3 EC लिख दीजिए, और ये 60 डिग्री, तो EC इक्वल टू 60/3, अब ये कैंसिल कर दिए, तो EC इक्वल टू 20 मीटर। अब देखिए, बट ये हमको नहीं फाइंड करना है, EC हमको नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना है AD या BC, क्योंकि दोनों का है 90 है तो पैरेलल, या AD कहिए चाहे BC कहिए, बात एक ही चीज है। तो चलिए देखिए AD इक्वल टू BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर कि BE, यही ना, अगर ये हमको लेंथ निकालना है तो टोटल में से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो BE माइनस EC। देख लीजिए, हमको AD इक्वल टू BC निकालना है, ये लेंथ का ही है, क्योंकि दोनों टावर है 90 डिग्री पर पैरेलल है, तो अगर AD इक्वल टू BC हमको फाइंड करना है, तो BE B टोटल हाइट में से वाला हाइट काट देंगे तो क्या ये वाला नहीं मिलेगा, यही तो टावर है EC। अब देखिए BC है कितना, BC है बोलिए कितना है, B 60 टोटल दिया था, और EC कितना 20 आया है मेरा, ये कितना हो जाएगा 40 मीटर, मतलब कि हाइट ऑफ टावर, ये क्या है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आ गया कितना 40 मीटर। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पर नहीं समझ जाएगा फिर से कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा, बट फिर भी ठीक है। देखिए एक बार ऊपर से बोल देते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाइट था बिल्डिंग का 60 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, एक टावर था ये टॉप से डिप्रेशन का मतलब ऊपर से, जब तक ये आप एंगल नहीं बनाएंगे फिगर में तब तक से आपको गलती हो जाएगा, ये आपको यही शो करता है कि क्या है डिप्रेशन का है, ये टॉप पर 30 डिग्री और ये बॉटम पर
60 डिग्री। बाकी कैलकुलेशन कर दिए, हाइट निकालना चाहिए डीबीसी, आ गया 40 मीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है 7th में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ये वो एरोप्लेन है, यहाँ पर है, ये 45 का एंगल बना रहे हैं। ये कितने का बना दिया? 45 का। यहाँ पर एरोप्लेन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन में नीचे से देखा जा रहा है, ऊपर जहाज उड़ रहा है। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड उड़ने के बाद द एलिवेशन चेंज टू 30। अगर 15 सेकेंड उड़ा है तो 15 सेकेंड मान लीजिए यहाँ पर लग गया, तो एंगल क्या हो गया है? एंगल बन गया है 30 डिग्री बन गया है। एंगल 30 डिग्री बन गया है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 25, जो एरोप्लेन उड़ रहा है 25 मीटर पर क्या हो रहा है? उड़ रहा है। यहाँ का हाइट सेम है तो यहाँ का भी हाइट सेम होगा। ए बी सी डी ई। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, तब उसके अनुसार फिगर को रीड करते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। ये एरोप्लेन था, ग्राउंड से देखा जा रहा है तो 45 का एंगल बना था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 50, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस नहीं है, ये सेकेंड है, मैंने 15 सेकेंड के बाद, मैंने 15 सेकेंड उड़ने के बाद जो एंगल है क्या चेंज हो गया है? 30 डिग्री चेंज हो गया है। तो पूछा है कि और भी दे रखा है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन कितने डिस्टेंस पर उड़ रहा है? तो ये 2500 मीटर के हाइट पर क्या हो रहा है? उड़ रहा है। तो फाइंड द स्पीड फॉर दैट, ये स्पीड बताना है कि जो एरोप्लेन है किस स्पीड से उड़ रहा है। करने का मतलब देखिए, हमको टाइम दे रखा है यहाँ से, अगर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, बीसी हम फाइंड कर लेंगे, इजीली हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम। तो टाइम तो दे रखा है, हमको क्या हो सकता है? डिस्टेंस का। अगर हम बीसी निकाल लेंगे तो आराम से स्पीड हमको मिल सकता है। चलिए प्रयास करते हैं बीसी को फाइंड करने का। देखिए सॉल्व लिखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी नहीं ए बी ई, देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई में इसमें बनाएंगे रिलेशन तो tan का तो होगा, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी ई बटे में ए बी ई बटे में ए बी। 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। बी ई आपको दे रखा है 2500 और ए बी नहीं पता, छोड़ दीजिए ए बी को ऐसे ही। ए बी इज इक्वल टू 2500 मीटर, ये हमको मिल गया डिस्टेंस। ठीक, अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी 30 है, इसमें रिलेशन बनाएंगे तो क्या tan का तो बनेगा, तो tan 30 इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा सी डी बटे में लेंथ कितना टोटल एसी हो गया। tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 इज इक्वल टू सी डी दे रखा है 2500। और देखिए एसी को क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी। एसी को क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी लिख लेंगे। आगे देखिए क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2500√3 होगा। क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2500√3। अब देखिए ए बी का मान हमने निकाल रखे हैं, ए बी का मान रख देते हैं। ए बी का मान है कितना? ए बी का मान है कितना? 2500 अब प्लस बी सी इज इक्वल टू 2500√3।
अब देखिए तो BC इक्वल टू का होगा तो 2500√3 अब -2500 होगा। आगे चलते हैं तो 2500 कॉमन है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा √3 - 1 बचेगा। तो 2500 इंटू, देखिए हालांकि √3 का प्रमाण दिया है नहीं तो क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा वैल्यू, रख लेते हैं तो ये 1.732 अब -1 यही तो होता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2500 इंटू तो 0.732, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो मल्टीप्लाई चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, देख लीजिएगा भाई थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी 25 से 732 से करना पड़ेगा तो 732 से 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में जो डेसिमल है उसको बाद में रिप्लेस करेंगे। और ये देखिए तो 10 15 1 16 7 5 35 1 36 4 1 6 7 9 14 यानी 0 0 6 6 12 13 इतना देखिए बाद मल्टीप्लाई कीजिए 1830 आया यानी 1830 और देखिए 18,300 आ जाएगा। देखिए पूरा एक बार आप से करके चेक कर लीजिएगा बट सही है। और ये पहले से दो को जीरो यहाँ मौजूद है, हमने तो केवल 732 से किया था और 25 दो तो है ही पहले से। अब देखिए डेसिमल 1 2 3 1 2 3 मतलब डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, मतलब कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब कि 1830 मीटर आ गया, क्योंकि ये मीटर में दिया था ना 2500 कहाँ देखिए यहाँ मीटर में, आंसर मीटर में ये मिल गया हमको, BC मिल गया BC। अब देखिए क्या करना है, अब हमको निकालना है स्पीड, तो देख लीजिएगा कैसे निकलेगा स्पीड। इसको चलिए रब कर देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, डिस्टेंस बटे में टाइम। अब देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस है कितना 1830 अब बटे में टाइम कितना 15 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए ये साइकिल नहीं है, कछुआ का चाल नहीं है, ये किसका चाल है, एरोप्लेन का चाल है। तो ये जो आता है किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये जो लार्ज दूरी को कवर करता है तो लार्ज दूरी को शो करने के लिए किलोमीटर पर आवर में शो किया जाता है। इसको चेंज करेंगे, देखिए ये मीटर में था, ये सेकेंड में था, ध्यान से लिखिएगा। तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से, बोलिए ये मीटर है, किलोमीटर बनाना है 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये सेकेंड है और सेकेंड को आवर बनाना है तो क्या करेंगे, तो 60 करेंगे मिनट और 60 करेंगे आवर, बन गया। ये किस में आ गया मेरा, चेंज किस में हो गया, किलोमीटर पर आवर में। सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए इधर, 1830 बटे में 1000 मल्टीप्लाई ये ऊपर चल जाएगा 60 इंटू 60 बाई 15, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। अभी कितना बचा, ये 3 से देखिए कैंसिल होगा, 3 दूना 6 3 5 15, अब शायद कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग ऊपर आ जाइएगा, यहाँ पर कर देते हैं कैलकुलेशन। तो कितना बच गया है, 183 इंटू 2 इंटू 6 अब बाई 5 ओनली 5 बचा है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो चलिए कर देते हैं। 183 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 2 3 देख लीजिए, 6 8 16 2 1 3 8 1, मतलब कि ये आए कितना 6 9 1 2 अब बाई 5 देख लीजिए एक बार,
6 9 8 3 को करेंगे 11, 11 का 1 हो गया, 1 कह रही थी 1 1 को 5 में कर देंगे डिवाइड, तो 4 5 20, 20 कट गया, ये क्या बच गया, तो 19 हो गया, तो 15 यानी बच कितना गया 4, 9 बचे 45, इतना पॉइंट समथिंग करके आएगा, देख लीजिएगा इतना किलोमीटर पर आवर, 45 तो हालांकि एक के बचा 5 में 2 आएगा, देखिए इतना, एक बार फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि मेन चीज कैलकुलेशन ही है। देखिए फिगर आप बना लिया आराम से, ये तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा। और स्पीड हमको निकालना था तो डिस्टेंस बटे में टाइम, ये डिस्टेंस आपको आ रखा था इतना मीटर ये सेकेंड। अब देखिए एरोप्लेन की बात की, ये तो स्मॉल डिस्टेंस को कवर नहीं करता, ये लार्ज डिस्टेंस को कवर करता है, हम लोग किलोमीटर पर आवर में रखा था, तो अगर मीटर को किलोमीटर बनाना तो 1000 से डिवाइड करते हैं, सेकेंड को आवर बनाना है तो 60 × 6, भाई 1 घंटा में कितने सेकेंड, तो 3600 कहेंगे, वही तो लिखे हम 3600, सॉल्व कर दिए, सॉल्व करके देख लीजिए इतना गया, तो 439.2 किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक टावर इज 50 मीटर हाई, एक टावर है, चलिए बनाते हैं टावर, टावर मैंने बना दिया, ये 50 मीटर हाई है, its shadow is x meter shorter when the sun's altitude 40 high than when it's 30 डिग्री। पता है कि जब 30 डिग्री से ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, यही ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ने आता आप लोगों को, ये टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट्स 30 डिग्री, मतलब कि 30 डिग्री से, देखिए ढंग से 30 डिग्री से 45 हो रहा है, x मीटर लेंथ को शॉर्टर कवर कर रहा है, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक, ए बी सी डी। और देखिए एक कॉमन सेंस और आप लोग यूज करिएगा कि कोई भी अगर ये जो एंगल है, अगर जैसे ही ये बेस की तरफ जाएगा, जैसे ही बेस की तरफ जाएगा ये इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा नहीं है, बच्चे गलती करते हैं कि कभी इसको लिख देंगे 30, इसको लिख देते हैं 45, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एंगल बढ़ेगा इसके पास में तो एंगल क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो हमेशा जब पीछे जाएगा घटेगा, आगे बढ़ेगा टावर की तरफ, जो भी पिलर होगा, पिलर हो टावर हो जो भी हो, तो एंगल जब उसके पास में आएगा तो बढ़ेगा, उससे दूर जाएगा घटेगा, ये बोला है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये टावर इज 50 मीटर हाई, its shadow is x meter shorter when the sun's altitude is 45 than when it is 30, जब 30 से 45 हो रहा है तो x मीटर की दूरी तय कर देता है, तो क्या पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, माने x की वैल्यू पूछा है। चलिए देखिए चलते हैं, शॉर्ट लिख लीजिए, इजी सवाल है, ये मेन चीज फिगर नहीं है, फिगर बना लिए सवाल कंप्लीट। देखिए इन ट्रायंगल ADC, in triangle ADC tan 45 degree is equal to AD by DC। tan 45 की वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे सर 1 होता है, AD की वैल्यू आपको 50 दे रखा है, और CD है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो CD इज इक्वल टू 50 मीटर, CD आपको मिल गया, हम तो उसको नहीं निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। फिर देखिए इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD बटे में BD, AD बटे में BD। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3, AD आपको 50, और BD को क्या लिखेंगे, देखिए BD को x प्लस और CD लिख देंगे, CD है कितना 50, देखिएगा ढंग से एक बार, BD को क्या लिखेंगे, तो BD को कहेंगे सर BC प्लस CD लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे, तो BC x है, CD मेरा कितना है 50, रखिए। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, देख लीजिए कैसे करेंगे,
तो ये हो गया x प्लस 50 इजकल टू 50√3, x इजकल टू 50√3 अब माइनस 50 सॉल्व कर देंगे तो 50 कॉमन है, √3 माइनस 1 सॉल्व कर देंगे तो 50 ये 1.732 माइनस 1। यहाँ देखिए √3 का वैल्यू दिया था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देना। तो चलिए तो 50 ये घटाएंगे तो 0.732, 5 में गुणा करेंगे तो 5 गुना का 10 पहले से 0 है तो 0, 5 गुना का 10 करते हैं 15 1 16 और 7 5 35 1 36। अब देखिए 0 था 0 में रख दिया 1 2 3 डेसिमल कितने लगा 3 के बाद, मतलब कि क्या आ गया 36.6। एक मीटर में था तो मीटर में, मतलब एक्स का लेंथ आ गया कितना हमको, जो कि यही फाइंड करना था। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल है, ढंग से देखिएगा, बनाइएगा और आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे।